पिता के स्वर्गवास के कितने दिन के बाद साधना कर सकते हैं? वही 1.25 महीने के बाद करो। 1.25 महीने के बाद आप साधना कर सकते हो। 1.25 महीने तक तो, क्योंकि आपका 1.25 महीने की जो धूप डलती है, 1.25 महीने तक तो आपके क्षेत्र के हिसाब से अंतिम क्रिया ही के अंतर्गत आता है ये धूप डलना। 1.25 महीने की धूप डल रही है, 6 मासी डल रही है, तो ये सब अंतिम क्रिया के अंतर्गत ही है। तो 1.25 महीने की धूप जो डलती है तब तक नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हो आप। 1.25 महीने रुक के फिर आप कर सकते हो उनके लिए। उनके लिए क्या, उनको तो मिलना ही है। किसी भी साधना से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है। साधना कोई सी भी करो, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है। बस इतना है भाई कि दिव्य दृष्टि ऐसी शक्ति होती है जो दिखावा करने पे जा भी सकती है। दिव्य दृष्टि तांत्रिकों के द्वारा बांधी भी जा सकती है, इसलिए दिव्य दृष्टि की साधना करना है तो कीजिए, लेकिन दिखावा नहीं करना कभी। कुछ दिखता भी है तो किसी को बताना मत, क्योंकि देखो आज संसार ऐसा है कि पूजा पाठ करने वाले को तांत्रिक कहने में लोग देर नहीं लगाएंगे, देर लगाते ही नहीं है। कोई अगर रोज मंदिर जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है किसी प्रकार की, तो लोग उसको तुरंत तांत्रिक बोलना शुरू कर देते हैं। तो अगर किसी को ऐसे अनुभव हो रहे हैं और वो किसी को बताए कि भैया मुझे तो देवी देवता दिखते हैं, आपको पागल कहने लगेंगे, आपको तांत्रिक कहने लगेंगे। इसीलिए बहुत सोच समझ के साधना के क्षेत्र में चलना चाहिए कि कोई अनुभव हो रहे हैं तो अपने पास गुप्त रखो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। आप कोई भी साधना करते हो, हवन करते हो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, वरना कितना भी आपका प्रिय व्यक्ति हो वो आपको तांत्रिक मानने में देर नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब साधना चल रही है आपकी, आप घर में मंदिर सजाते हो, विभिन्न प्रयोग करते हो, तो मंदिर से दूर रखो लोगों को। क्या करना लोगों को अपने घर का मंदिर दिखा के? एक लोगों को दिखाने के लिए मंदिर अलग रख लो कि भैया ये मंदिर है। अपने साधना का स्थान अलग रखो, या फिर मंदिर ऐसा रखो जहाँ पे जब साधना करो तब बढ़िया अच्छा सजाया आपने, और उसके बाद सामान हटा दो आप। क्योंकि लोग ईर्ष्यावश हर चीज़ बोलने के लिए तैयार रहते हैं कि यार अपन क्या कमी निकाले सामने वाले में। तो ये भी एक तरीका है कि सामने वाले से जल के कुड़ के क्या करें, बोले अरे यार वो तो तांत्रिक है, वो तो ऐसा वैसा, मतलब कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे। यही समाज है, ये इस संसार का नियम है कि आपको बुरा बोलना बहुत आसान होगा। जैसे दिरानी अगर खूब पूजा पाठ करी तो जेठानी उसको तांत्रिक बोल देगी, उसके बारे में पूरे समाज में फैला देगी, अरे मेरी दिरानी तो बड़ी तांत्रिक है तांत्रिक, अरे हाँ पता नहीं क्या क्या क्रिया करती है, वो तो ये कर देती, वो कर देती, अब जो दिरानी है वो तो बेचारी साधारण सी महालक्ष्मी साधना कर रही है, वो तो बस ज़्यादा कुछ करती नहीं है बेचारी। फूल फूल चढ़ा देती है, प्रसाद चढ़ा देती है और हवन करने का प्रयास कर रही है। बस उतने में ही जेठानी ने देख लिया कि अरे ये तो कोई तंत्र क्रिया कर रही है। तो ये है आज का समय कि लोग आपके ऊपर उंगली उठाने में देर नहीं करेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है, इसको कलयुग का प्रभाव कहते हैं। तो इसीलिए दिव्य दृष्टि के लिए आप भली शिव साधना से आप आशा करो, बिल्कुल खुल जाएगी। अगर अब लगातार मंत्र जप चलता है तो एक मंत्र चुन के अगर उसका कोई व्यक्ति लगातार जप करता है तो अपने आप वो मानसिक रूप से चलना शुरू हो जाता है। सोनिया जी, मंत्र जाप जो है बोल बोल के, पहले तो अपन ने चुन लिया, बोल बोल के फिर करना शुरू कर दो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति राधा कृष्ण जाप करता है तो वो राधा कृष्ण बड़े आनंद के साथ बोलो। पहले तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। कोई भी काम कर रहे हो, आप कपड़े जमा रहे हो, बच्चों की स्कूल की ड्रेस जमा रहे हो, प्रेस कर रहे हो, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। खाना बना रहे हो, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। 3-4 दिन का अभ्यास आप करो, उसके बाद आप सोचोगे नहीं पर राधा कृष्ण चलता रहेगा, आपका अंदर चलना शुरू हो जाएगा कि आप तो खाना बना रहे हो और अंदर से राधा कृष्ण अपने आप उठेगा। वो अपने आप उठता है, ध्यान रखना, वो आप नहीं बोलते, अपने आप मंत्र अंदर से शुरू हो जाता है। तो आप तो खाना बना रहे हो, राधा कृष्ण अंदर से चलने लगे, तब आप बोलोगे अरे ये क्या हुआ, मैं तो सोची भी नहीं कि मुझे आज मंत्र जाप करना है, या कुछ, ये तो अपने आप चालू हो गया। मैं तो ठीक है, मैं 3-4 दिन अभ्यास किया, मैंने सारे दिन राधा कृष्ण जपा, पर अभी तो आज तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस विषय पे कि मुझे जपना है। मैं तो बस किचन में आई, बस बना रही थी, वो चालू हो गया। तो आपका शरीर खुद समझ जाता है कि खाना बनाते समय राधा कृष्ण जपना है अपने को। आपका शरीर खुद समझ जाता है कि प्रेस करते समय राधा कृष्ण जपना है मुझे, क्योंकि आपने वो अभ्यास किया।
जब आप झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, घर की सफाई कर रहे हो, तो जब आप कुछ दिन तक अभ्यास करते हो, आपका शरीर खुद समझ जाता है कि भाई ये काम करते समय मुझे राधा कृष्ण जपना है, तो अपने आप अंदर से राधा कृष्ण गुनगुनाने लगोगे आप, और ये अखंड जाप की स्थिति हो जाती है। जब ये स्थिति बनती है तो दिव्य दृष्टि भी खुल जाती है व्यक्ति की, झाड़ू पोछा करते करते भी उसको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होने लगता है, उसको भविष्य के सपने आना शुरू हो जाते हैं कि क्या होने वाला, उसको पता चलने लगता है। तो अनजाने में ही आप एक उच्च श्रेणी के साधक बन जाते हो, सिर्फ और सिर्फ जाप करने से उनका। तो आप जो भी मंत्र जाप करो या नाम जाप करो, उसको कुछ दिन तक बड़े प्रेम से उसको चलने दो आप, चलने दो चलने दो। जो अपनी एक धुन बना लो, कि धुन होती है मंत्र जाप की, हमेशा धुन रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मंत्र जाप की धुन ना हो। जैसे कोई व्यक्ति राधा कृष्ण जप रहा है, तो ऐसा नहीं कि राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, बिल्कुल ऐसा नहीं, नीरस नहीं। इसमें भी एक उसकी अपनी खुद की धुन बन जाएगी, धुन बन जाती है कि राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। दोनों में अंतर है, एक सिंपल तरीके से और एक जो थोड़ा सा लय में आ गया, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। तो आपका मंत्र जो होगा उसकी एक आपकी धुन बनेगी, एक अपनी अपनी एक टोन बन जाती है कि हम इस तरीके से बोलते हैं। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत लोग हरे कृष्ण, कुछ लोग सिंपल तरीके से बोलते हैं, कुछ धुन पकड़ लेते हैं कि उसको वो धुन में बोलना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप धुन में बोलना शुरू हो जाते हो तो वो मंत्र हर जगह चलना शुरू हो जाता है। धुन, आपका शरीर उस धुन को याद कर लेता है, तो वो धुन में मंत्र चलना शुरू हो जाता है। आप तो गाड़ी चला रहे हो और वो धुन अपने आप अंदर से शुरू हो जाएगी। तो हर व्यक्ति अखंड जाप की स्थिति में आ सकता है, और जब आप अखंड जाप की स्थिति में आ गए तो फिर भाई आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, फिर साधना के क्षेत्र में सब कुछ पा जाओगे। तो ये मत सोचना कि माला लेके बैठने से ही सब होता है, कि माला लेके बैठोगे 108 माला के लिए। तो माला लेके आप बैठो, भले 21 माला करो, चाहे 51 माला करो, या जितना आप कर सकते हो। पर अगर आपने ये अभ्यास कर लिया ना, अपने मंत्र को धुन में, जैसे गाना गुनगुनाते हैं लोग, धुन में अगर आपने बोलना शुरू कर दिया अपने मंत्र को, तो फिर अखंड जाप की स्थिति में प्रवेश कर जाओगे। फिर ये दिव्य दृष्टि, सब सारी चीज़ें छोटी हो जाएंगी, सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी।